मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब मीडिया के सामने आकर रोते हुए कहती हैं कि मेरा अगर सुहाग उजड़ जाए, मेरा कोख उजड़ जाए तो मैं यहां क्यों रहूंगी। यह बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। हिना साहब कहती हैं कि मेरे बेटे को जबरन फंसाया जा रहा है, बल्कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसका इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। और सबसे खास बात है कि हिना साहब, जिनको तेजस्वी यादव का लालू परिवार का इतना करीबी समझा जाता है, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार है उनको खासम खास समझा जाता है, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ नहीं बोला है। और इसी बीच हिना साहब का वो वीडियो उनके समर्थक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और वायरल है, जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ा रही हैं और मीडिया के सामने रोते हुए कह रही हैं कि मेरा अगर सुहाग उजड़ जाए, मेरा अगर कोख उजड़ जाए तो मैं यहां यानी कि सीवान में क्यों रहूंगी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कभी सिवान के साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन की चलती इतनी थी कि राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक उनके नाम से ही कोई कहा जाता था। लेकिन आज समय बदल गया है और आज मोहम्मद शहाबुद्दीन जब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी पत्नी को अपने बेटे के लिए मीडिया के सामने आकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। वो सरकार से न्याय मांग रही हैं और उनके अपने जो कभी काफी खास समझे जाते थे, चाहे वो लालू यादव का परिवार हो, चाहे अब नए दौर के नेता तेजस्वी यादव हो, ये इनके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का जो समर्थक है, उन समर्थकों का गुस्सा भी इसी बात पर है कि इतना सब कुछ हो गया, ओसामा साहब के ऊपर FIR हो गया, उनके ऊपर जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं उनके ऊपर AK-47 से हमला करवाने का आरोप लग गया और अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल के किसी बड़े नेता ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। अब हिना साहब, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है और ओसामा साहब की मां है, उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वे मीडिया से बातचीत करते हुए रो रही हैं। हिना साहब ने कहा कि 18 साल तक हम इस इंतजार में रहे कि साहब अब आएंगे, साहब अब आएंगे, लेकिन उनके साथ इतनी दुखद घटना हो गई, यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई। और उसके बाद से अब आज पूरा जो समीकरण है सिवान का बदला हुआ है। वहां पर रईस खान के ऊपर AK-47 से हमला होता है और उसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम लिया जाता है, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है और उसी आरोप में FIR दर्ज होता है। और अब अपने बेटे ओसामा साहब के लिए हिना साहब आकर मीडिया के सामने कह रही हैं कि मेरी मांग उजड़ जाए, मेरा कोख उजड़ जाए तो आखिरकार मैं यहाँ क्यों रहूंगी, यानी कि मैं सिवान में क्यों रहूंगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब उनके समर्थकों के द्वारा शेयर किया जा रहा है और सबसे खास बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप यादव या फिर राबड़ी देवी, इनमें से किसी ने भी अब तक कुछ नहीं बोला है और राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी बड़ा नेता इसके बारे में ऐसा प्रतीत भी नहीं हो रहा है कि कुछ बोलेगा। अभी पिछले 2 दिन से यह पूरा मामला चल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो राजनीति है वो MLC चुनाव यानी कि विधान परिषद के चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन अब विधान परिषद का चुनाव खत्म हो चुका है और लेकिन अभी भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ना ही तेजस्वी यादव, ना ही राबड़ी देवी, ना ही तेज प्रताप यादव, यानी कि किसी बड़े नेता की तरफ से कुछ इस पर नहीं कहा गया है। राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने भी अब तक शहाबुद्दीन के परिवार के साथ या उनके लड़के के ऊपर जो FIR हुआ है इसको लेकर कुछ नहीं कहा है। और आखिरकार अब हिना साहब को मीडिया के सामने आने पड़ा और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि सरकार अगर हमें इंसाफ नहीं दिला पाएगी, सरकार अगर हमें न्याय नहीं दिलाएगी तो हम सिवान छोड़कर चले जाएंगे। यह शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का कहना है। उनका कहना है कि उनका बेटा जब हमला हुआ, जब यह सब कुछ घटना हुआ, तब यहां था भी नहीं, यानी कि सिवान में नहीं था, बल्कि वो तो दिल्ली में था। लेकिन जानबूझकर केवल राजनीति के कारण बेटे ओसामा साहब को फंसाया जा रहा है। और यह सब बात करते हुए हिना साहब की आंखें डबडबा जाती हैं। वहां पर उनके 2-4 समर्थक भी मौजूद होते हैं जो उनके परिवार के करीबी हैं और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर उनके समर्थक एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और इसके साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के प्रति भी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बाकी अब आगे देखते रहिए कि ओसामा साहब के ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है उसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या जांच करके पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो परिवार है, जो उनका बेटा है ओसामा साहब है या फिर उनकी पत्नी हिना साहब, उनकी तरफ से साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है कि रईस खान के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें किसी भी प्रकार से उनके बेटे ओसामा साहब का हाथ है। हालांकि रईस खान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि केवल राजनीतिक वर्चस्व के कारण, राजनीतिक जंग के कारण ओसामा साहब ने हमारे ऊपर AK-47 से हमला कराया है। अब आगे देखना होगा कि पुलिस की पूछताछ में, पुलिस की जांच में क्या कुछ बात सामने आती है।
लेकिन फिलहाल मौजूदा समय में उसामा साहब के ऊपर FIR दर्ज किया जा चुका है और इसी के बाद से यह पूरा मामला बढ़ा है और अब हिना साहब खुद मीडिया के सामने आकर यह सब कुछ बोल रही हैं। बाकी हमारी नजरें बनी हुई हैं, अगर कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी इस मामले से जुड़ी हुई तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।